ये है सायरोटेक का वाईफाई 6 राउटर जिसका मॉडल नंबर है AX1800। AX का मतलब ही यही होता है वाईफाई 6 राउटर, जिसकी करी थी हमने लास्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका कंप्लीट सेटअप कि आप अपने घर को कैसे वाईफाई 6 के साथ चला सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। इसका सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले करना है इसको पावर प्लग। एंड जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उनको पता होगा कि इस वाले सायरोटेक के राउटर के अंदर हमारे पास फाइबर का डायरेक्ट पोर्ट नहीं है, एंड जनरली राउटर्स में आता भी नहीं है। जिन लोगों के घर में भी डायरेक्ट लैन से कनेक्शन होना है या आपके घर के अंदर फाइबर केबल का कनेक्शन नहीं है, लैन का है, तो आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो वैन पोर्ट के अंदर। बट जिनके पास फाइबर कनेक्शन आ रहा है उनको एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है ओनू। तो मेरे पास है एक सायरोटेक का ओनू कन्वर्टर, जिससे मैं फाइबर को लैन में कन्वर्ट करके इस राउटर के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। बट इसकी एक टेक्निकल वीडियो में एक और लेकर आने वाली हूँ अपने चैनल पे, सो दैट आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो कि ओनू होता क्या है। तो चलिए अब इसको इससे फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। इसे कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर पावर केबल लगानी है, जो कि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर ली है अडेप्टर के साथ। इसको मैं पावर प्लग कर लेती हूँ। उसी के साथ इसको भी मुझे पावर प्लग करना है यहाँ पर, जिसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शन ले लिया है। इसको भी मैं पावर प्लग कर लेती हूँ। पावर प्लग करने के बाद अब मुझे इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाना है, जो कि मैं बनाऊंगी लैन केबल के थ्रू। तो उसके लिए मेरे पास है एक लैन केबल, जो कि मैं लगाने वाली हूँ इस ओनू के पीछे। साथ में ये वाली लैन केबल मैं लगाने वाली हूँ इस राउटर के वैन पोर्ट में। और अब मेन पार्ट जो है वो है मेरी फाइबर केबल, जो कि मेरे को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड कराई हुई है। ये वाली फाइबर केबल लगेगी इस ओनू के पीछे। ये सारे सेटअप मैं ऑलरेडी ओनू वाली वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ एंड पिछली राउटर की वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ, क्योंकि मैं काफी सारे राउटर्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो आप चाहें आप उन वीडियोस को जाके भी देख सकते हैं। जिन लोगों के घर में लैन लगा हुआ है, जैसे मैंने बताया, उनको ओनू की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सीधा ही वो वाली जो केबल होगी लैन वाली, जहां मैंने ये वैन में ये वाली केबल लगाई है, आप डायरेक्ट वो वाली केबल लगा के इसको सेटअप कर सकते हैं। इसका इंटरनेट चलाने के लिए हम लोगों के पास सबसे पहले जो सायरोटेक का हमने इसको पावर प्लग करके इसको ऑन किया था, तो इसके अंदर यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक कर रही है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके हमें सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट करना है। वाईफाई सेटिंग्स में वाईफाई को ऑन कर देती हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें जाना है सायरो के राउटर के अंदर। सायरो वाईफाई एक इंटरनेट नजर आ रहा है, साथ में हमें यहाँ पर सायरो का वाईफाई 5G भी नजर आ रहा है। मैं 5G के साथ इसको कनेक्ट कर लेती हूँ। इसको कनेक्ट करने के लिए इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं आपको शो पासवर्ड भी कर देती हूँ। शो पासवर्ड करने के बाद इसको करते हैं ज्वाइन। अब ये मेरा जो इंटरनेट है वो ज्वाइन हो चुका है। अब ज्वाइन करने के बाद हमें जाना है इसके होम पेज पे, जो कि है 192.168.0.1। यहाँ पे जाने के बाद सायरोटेक का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद यूजर नेम यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड हुआ है, वो है एडमिन। साथ में पासवर्ड जो है वो हमारे सायरोटेक के राउटर के पीछे दे रखा है, जो कि है सायरो@4321 एंड $। मैं आपको ये पासवर्ड भी दिखा देती हूँ। ये पासवर्ड है। साथ में यहाँ पर ये कैप्चा दे रखा है SSDGI। तो इसको अब हम चलते हैं लॉग इन के अंदर। सॉरी, दैट वॉज 43210 $। मैंने जीरो डाला नहीं था, सिर्फ बोला था। इसको करते हैं लॉग इन। लॉग इन करने के बाद आ गया है वेलकम टू यूज 11AX वाईफाई राउटर, वाईफाई 6 राउटर। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ करने के बाद इसके अंदर डिटेक्शन सक्सेसफुल आ रहा है। मैं आपको ये डिटेक्शन सक्सेसफुल बता दूं कि इसके अंदर हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है कि हमारा कौन सा इंटरनेट है, डायनेमिक है, स्टैटिक है या PPPoE कनेक्शन है। ये आपको आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बता देंगे, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो। अगर आपका PPPoE कनेक्शन है तो आपको यहाँ पर जाकर यूजर नेम एंड पासवर्ड को डालना है, वो भी आपको अपने ISP से मिलेगा। अगर आप अपने इंटरनेट का PPPo इंटरनेट का पासवर्ड एंड ID जानना चाहते हो एंड आप अपने ISP को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका एक और सोल्यूशन है कि आप अपने पुराने राउटर को नए वाले राउटर से कनेक्ट करो, सो दैट आपका जो पुराना वाला राउटर है उसके वैन पोर्ट में एंड जो नया वाला राउटर है उसके लैन पोर्ट में एक लैन केबल से कनेक्ट करके आप इसके अंदर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्ट PPPoE यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिनल राउटर। तो जैसे ही मैंने किया उन्होंने बता दिया कि डिटेक्शन सक्सीडेड, तो यहाँ से आप यूजर नेम एंड पासवर्ड को इंपोर्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं, ये मेरा इंपोर्ट हो चुका
चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अब हमारे पास खुल गया है वाईफाई सेटिंग्स का पेज। इसके अंदर हमारा वाईफाई का जो नेम है वो Cyro_Wi-Fi है। सो ये वाईफाई पासवर्ड है जो कि हमें डिफॉल्ट वाईफाई पासवर्ड इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था। सो अब हम इसके अंदर लॉगिन पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को डाल देते हैं। ये जो लॉगिन पासवर्ड है मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जैसे ही इसको सेटअप करें आप उसी के साथ इसको कर लीजिए, बिकॉज आपके कोई भी नेबर्स हैं या कुछ भी हैं इसके डिफॉल्ट पासवर्ड से इसका लॉगिन में जाकर इसका कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। सो ये रिकमेंडेड होता है कि आपको हाथों हाथ इसको कर लेना है। सो इसको मैं अभी डाल देती हूँ admin@321 admin@321। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट पे जाके इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा वाईफाई पासवर्ड यहाँ पे सेटअप हो चुका है। सो अब हम चलते हैं इसके दोबारा से होम पेज पे। तो मैं इसको खोल लेती हूँ 192.168.0.1, क्योंकि अब हमें जो लॉगिन करना है अब हम उस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे जो हमने सेटअप किया था, admin@321। सो ये हमारा पासवर्ड है। अब ZJ1ENG। सो करते हैं लॉगिन। सो यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसके अंदर जो है ये कनेक्शन तो हो चुका है, लेकिन ये इंटरनेट अभी नहीं आएगा जस्ट बिकॉज मेरे को अभी अपना मैक एड्रेस रीसेट करवाना है। मैक एड्रेस रीसेट करवाए बिना आप इंटरनेट नहीं चला सकते हो, बिकॉज आपका जो पुराना राउटर होता है उसके अंदर इसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो ऑलरेडी सेव्ड होती हैं, तो वो क्लोन हुई होती हैं जिस वजह से हमें उसको रीसेट करवाना पड़ता है। सो यहाँ पर जो है मेरा मैक रीसेट हो चुका है। अब मैं इंटरनेट सेटिंग्स में जाऊँगी और इंटरनेट सेटिंग्स में जाके मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पर हम लोगों को दिख जाएगा कि वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो अब हम चलते हैं नेटवर्क स्टेटस के अंदर। जैसे हम नेटवर्क स्टेटस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 वाईफाई नेटवर्क्स आर अवेलेबल, जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। एक तो मैंने ये वाला राउटर के साथ इस मैक को कनेक्ट किया हुआ है, साथ में एक मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ है। एंड अब हम चलते हैं वाईफाई सेटिंग्स के अंदर। वाईफाई सेटिंग्स में अब हम यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई है जो कि आप सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर सायरो वाईफाई के नाम से ये आ रहा है। सो अगर आप चाहें तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है एंड नीचे 5 गीगाहर्ट्ज़ है। वाईफाई 6 है, वो भी वाईफाई 6 राउटर्स भी डुअल बैंड में ही आते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़, लेकिन स्पीड ये काफ़ी अच्छी देते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर यूनिफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, ऑन करते ही 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ की सेटिंग्स वैनिश हो जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है कि आपके फ़ोन के साथ या आपके किसी भी डिवाइस के साथ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपका जो डिवाइस है कौन से इंटरनेट के केपेबल है, क्या वो 2.4 के केपेबल है या वो 5 गीगाहर्ट्ज़ के केपेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसको इंटरनेट प्रोवाइड करवा देगा। सो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपको ना पता हो आपको 2.4 के साथ करना है या 5 के साथ करना है, या आपकी चॉइस ना हो, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। सो अभी मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। अब हम चलते हैं क्लाइंट मैनेजमेंट में। सो क्लाइंट मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर दिखा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। एक ये सुमित 2, ये हमारा मैकबुक है जो इसके साथ कनेक्टेड है, एंड उसके साथ एक ये मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है। ये उसके अंदर करंट स्पीड दिखा रहा है कि क्या स्पीड अभी ये चल रही है, जबकि कोई यूज़ नहीं कर रहा है इस टाइम पे। सो यहाँ पर 1200 नेगोशिएशन स्पीड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इस तरीके की स्पीड हमें ये प्रोवाइड कर सकता है 1201 Mbps के हिसाब से। साथ में ये बैंडविड्थ कंट्रोल, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो भी वाईफाई 6 कंपैटिबल होने चाहिए अगर आपको वाईफाई 6 जितनी स्पीड चाहिए। क्योंकि जो मेरा मोबाइल फ़ोन है अगर मैं उसकी बात करूं तो इसके अंदर iPhone 13 Pro Max जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर आप इसका 1201 Mbps तक की स्पीड भी इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि ये डिवाइस कंपैटिबल है। एंड ये वाले भी अभी मैं इसके अंदर आपको स्पीड चेक करके बताने वाली हूँ। सो इसके अंदर ये नेगोशिएशन स्पीड है, जो मैं आपको बता दूं कि आपके जो डिवाइसेस हैं अगर वो वाईफाई 6 कंपैटिबल हैं, जैसे कि आपका मैकबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए या और भी डिवाइसेस हो गए, अगर वो वाईफाई 6 कंपैटिबल हैं तभी वो आपको अप टू 1200 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड सेकेंड सिनेरियो एक ये भी है कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनसे आपने जो स्पीड का पैकेज ले रखा है इंटरनेट का, अगर आप 100 Mbps की स्पीड ले रखी है आपने, तो आपको 1200 या 1000 Mbps की स्पीड नहीं प्रोवाइड होगी ऑब्वियसली। सो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ बैंडविड्थ कंट्रोल, इसके अंदर जाकर आप इसके अंदर बता सकते हैं कि अपलोड स्पीड या डाउनलोड स्पीड आपको इस डिवाइस पे कितनी देनी है, बट अभी हमने अनलिमिटेड सिलेक्टेड आती है एंड यही बेस्ट होता है। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं।
सो ये तो लोकल होस्ट है ही जो हमारे साथ है। एट टू हम इनको डिवाइसेस को यहाँ से ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं कि ये वाले डिवाइसेस हमारा इंटरनेट यूज़ ना करें। जैसे कि हमारे कोई नेबर्स होते हैं, कई बार हम उनको इंटरनेट प्रोवाइड करवाना पड़ता है, मजबूरी, हम मना नहीं कर सकते। सो उस केस में आप उनके डिवाइसेस को यहाँ से ब्लैकलिस्ट कर सकते हो। आप अपना इंटरनेट उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं लेकिन उनके डिवाइस में ये नहीं चलेगा। इसी में साथ में यहाँ पर गेस्ट डिवाइस हैं। गेस्ट डिवाइस में जाकर भी आप इसके अंदर अभी कोई भी गेस्ट डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, ऑफलाइन डिवाइसेज यहाँ पर शो हो रहे हैं, ब्लैकलिस्ट डिवाइसेस यहाँ पर शो हो सकते हैं। आप इसके अंदर जाके पेरेंटल कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। और अगर हम मोर में जाते हैं तो मोर में जाके यहाँ पर आप गेस्ट वाईफाई को सिलेक्ट कर सकते हैं, गेस्ट वाईफाई को सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल गई हैं। और उसी के साथ यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आप चाहें तो आप 4 आवर्स के लिए चला सकते हैं, 8 आवर्स के लिए चला सकते हैं, या आप ऑलवेज भी इसको कर सकते हैं। तो शेयर्ड बैंडविड्थ इसके अंदर आप सेटअप कर सकते हैं कि आपको कितना इंटरनेट किसी को प्रोवाइड करना है एज अ गेस्ट। सो इसके अंदर अब हम चलते हैं वर्किंग मोड के अंदर। वर्किंग मोड यहाँ पर राउटर मोड है, एपी मोड है एंड क्लाइंट प्लस एपी मोड है। सो राउटर मोड तो वही मोड है जो हम यूज़ कर रहे हैं। एपी मोड एक एक्सेस पॉइंट मोड है जो कि मैं अगली वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक राउटर को हम एज एक्सेस पॉइंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। उस केस में ये एपी मोड हमारा यूज़ होगा। साथ में ही क्लाइंट प्लस एपी मोड भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। तो चलिए अब IPv6 की बात करते हैं। IPv6 जो है ये एक टेक्नोलॉजी है जो मैंने बताया था कि इंटरनेट ट्रांसफ़र करने की एक टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम इसको ऑन कर लेते हैं तो IPv6 के अंदर भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसको ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ पर इसलिए दे रखा है बिकॉज कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर IPv6 टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती है, जिनके लिए आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो उसके साथ यहाँ पर स्मार्ट पावर सेविंग का ऑप्शन है। अगर आप LED इंडिकेटर जो इसके अंदर एक दे रखा है, इसको आप अगर अनेबल एंड डिसेबल करना चाहें या शेड्यूल करना चाहें कि कितने बजे चले और कितने बजे नहीं, तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। तो उसी के साथ मैं इसको अभी अनेबल ही छोड़ देती हूँ। साथ में अब हम चलते हैं वाईफाई सेटिंग्स के अंदर। वाईफाई सेटिंग्स में यहाँ पर नेटवर्क मोड दिख रहा है 802.11 BGN, ये बैकवर्ड भी सपोर्ट करता है। और उसके साथ नीचे 5 GHz में AX भी दिख रहा है जो कि वाईफाई 6 का है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली जानना हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ में यहाँ पे WPS का ऑप्शन दे रखा है। WPS के अंदर यहाँ पर एक राउटर है जो कि हमारा अभी ऑपरेशनल है। साथ में नेटवर्क सेटिंग्स में चलते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स में यहाँ पे हमारा LAN एड्रेस वगैरह दे रखा है एंड ये सारी चीज़ें दे रखी हैं जो कि आपको लीज टाइम है 1 डे का। आपको इसके अंदर कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। DHCP सर्वर जो है ये अनेबल्ड है। DHCP सर्वर इसको आपको अनेबल्ड ही छोड़ना है सो दैट आपका इंटरनेट ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें डिटेक्ट करता रहे। IPTV अभी हमने कनेक्ट कुछ नहीं किया हुआ है। WAN पैरामीटर्स के अंदर जाकर भी आप इसका सेटअप देख सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पर अगर हम एडवांस में चलते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी फायरवॉल एंड ये सब सेटिंग्स हैं जो कि मुझे लगता है कि अभी हमें इस वीडियो को लंबा नहीं करना है। एंड लॉगिन पासवर्ड को अगर आपने चेंज करना हो तो ओल्ड पासवर्ड डाल के न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड करके कर सकते हैं। तो चलिए ये तो इसका सेटअप था। अब हम देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आ रही है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले speedtest.net के अंदर। सो यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं कि कितनी स्पीड आ रही है। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूं कि मेरा जो ये मैकबुक है शायद ये वाईफाई 6 कंपैटिबल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये वाईफाई 6 वाली स्पीड देगा। बट देखते हैं कि वाईफाई 6 राउटर के साथ ही कितनी दे रहा है। ये 377.54 Mbps की स्पीड दे रहा है जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है वाईफाई 5 के हिसाब से। तो अगर आप वाईफाई 6 डिवाइसेस के अंदर इसको चेक करोगे तो ये अप टू 1200 Mbps तक आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। साथ में ही अब इसकी अपलोड स्पीड देख लेते हैं, वो भी आई है 395.69 Mbps की। सो ये काफ़ी अच्छी स्पीड है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये मेरे iPhone 13 Pro Max के अंदर ये कितनी स्पीड दे रहा है। तो इसको हम गो पे करते हैं और चेक करते हैं। सो मेरा जो इंटरनेट अभी स्पीड दे रहा है वो है 556.57, बिकॉज जो मेरा ये वाईफाई 6 कंपैटिबल है, लेकिन जो इंटरनेट स्पीड है ये उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर हमें कितनी Mbps की स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। सो ये काफ़ी अच्छी स्पीड दे रहा है। मैकबुक प्रो ने जो दी है वो हमें 350 पौने 400 के आसपास की स्पीड दी है एंड आईफोन ने हमें 556 Mbps की स्पीड दी है। अब मैं इसको एक बार 2.4 GHz पे भी चेक कर लेती हूँ।
अब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे जाके इसको अब हम टेस्ट अगेन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें क्या स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। अभी तो ये राउटर बिल्कुल मेरे पास ही रखा है जहाँ पर हम इसको चेक कर रहे हैं। सो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ये मुझे अभी प्रोवाइड करेगा अप्रॉक्सीमेटली, मुझे लगता है 50 Mbps तो कर ही रहा है। वाओ, गुड, वेरी नाइस। इसके अंदर हमें 56.50 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड हो गई है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे आई है। सो मेरे जो इंटरनेट प्रोवाइडर ने मुझे अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि फ़ोन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पर जो मेरा मैकबुक है वो 6 कंपैटिबल नहीं है वाईफाई 6, बिकॉज ये मैंने 2019 में परचेज़ किया था एंड तब तो जस्ट वाईफाई 6 जस्ट लॉन्च ही हुआ था, तो इस वजह से ये वाईफाई 6 कंपैटिबल नहीं है। लेकिन इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सेटअप भी काफ़ी इसका इजी था। तो अगर आप भी इस राउटर को परचेज़ करना चाहो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर इसको परचेज़ कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि साइरोटेक का राउटर कैसे सेटअप हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप कुछ और जानना चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।